हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स एंड फर्स्ट ब्लॉग। तो आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगी एकदम सरल तरीके से। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है भाई साहब, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं इंग्लिश आपको सिखा के जाऊंगी। प्रीपोजिशन सबसे ज़रूरी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब प्रीपोजिशन आपको ऐसे नहीं समझ में आता किसको कहते हैं। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति के पहले जो शब्द आते हैं उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ये डॉग भाई साहब कहाँ पे बैठे हैं, हमारे कुत्ते महाराज बैठे हैं चेयर पे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द डॉग इज ऑन द चेयर। ठीक है, तो द डॉग इज ऑन द चेयर। ठीक है, अब आते हैं हम बिल्ली की बात करते हैं। सेकंड नंबर, ये बिल्ली जो बैठी है वो देखिए एक टेबल पे किसी पे बैठे हुए, उसके आगे पीछे बाल है। ठीक है, ये बीच में बैठी हुई है, इधर पे भी बॉल है, इधर पे भी बॉल है। तो द कैट इज बिटवीन द टू बॉल्स, मीन ये बिल्ली कहाँ पे बैठी हुई है, द कैट इज बिटवीन द टू बॉल्स। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये बिटवीन में है यानी कि बीच में है। किसके बीच में है, बॉल के बीच में ये बिल्ली बैठी है। और इसके पहले जो मैंने बताया था, ये कुत्ता कहाँ बैठे हैं, कुत्ता चेयर पे हैं। ये कुत्ता महाराज हमारे वो चेयर पे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे सेंटेंस बदलना है, इसी प्रकार के दो और सेंटेंस बनाने हैं, तो यू आर ऑन द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे द कैट इज ऑन द चेयर, अगर यहाँ पे चेयर बिल्ली होता, तो ऐसे आप कई सेंटेंस बदल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डॉग है। ठीक है, तो डॉग को आप देख रहे होंगे क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये डॉग जो है ना वो कर रहा है, द डॉग इज नेक्स्ट टू द फूड। कहाँ पे है, नेक्स्ट यानी कि बगल में है। किसके बगल में है, फूड के बगल में, मतलब भोजन के बगल में है, खाना के बगल में है। कौन है, डॉग। ठीक है, अब आते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर पे ये देखिए 7 लिखा हुआ है, ये ट्री है। ठीक है, तो ये ट्री जो दिख रही है आपको, द बर्ड, ये जो बर्ड है, द बर्ड इज एबव द ट्री। एबव का मतलब होता है ऊपर, तो ये बर्ड कहाँ पे है, ट्री के ऊपर है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द बर्ड इज एबव द ट्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ और आ सकता है बर्ड की जगह, तो कुछ और रहेगा। तो जैसे मान लीजिए एरोप्लेन जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि द एरोप्लेन इज एबव द ट्री। अब ऐसे करके मतलब कि सेंटेंस बदल सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में सीख सकते हैं। अब 3rd नंबर पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है, कैट। ठीक है, बिल्ली है, एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली म्याऊं है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, द कैट इज बिहाइंड द वूल, मतलब बिहाइंड यानी कि पीछे। किसके पीछे है, ये ऊल के पीछे, वून के पीछे है। ठीक है, ऊन जिससे कपड़ा बनता है उसका ये गोला दिख रहा है और इसके वो पीछे है। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर पे। जैसे अगर आप अपने घर में हो, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, द डॉग इज इन द कैनल, ये कुत्ता अपने घर में है। तो क्या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि द डॉग इज इन द कैनल। ठीक है, कुत्ते के घर को कैनल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। अब आते हैं हम इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बिल्लियां हैं और आपस में लड़ रही हैं। क्या है पता नहीं, बिल्ली है कुत्ता है, एक बिल्ली एक कुत्ता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ कैट। ये डॉग है, ये कैट, तो ये इसको हम ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में कि द डॉग इज ऑन द फ्रंट ऑफ कैट। ठीक है, द डॉग इज ऑन इन द फ्रंट ऑफ कैट। किसके फ्रंट में है, कैट के फ्रंट में डॉग है। द कैट इज नियर द बॉल। अब यहाँ पे देखिए 9 में, द कैट इज नियर द बॉल। ठीक है, तो ये है सेंटेंस। अब आप इसको पढ़िए कि द डॉग इज ऑन द चेयर, द डॉग इज ऑन द चेयर। ठीक है, सेकंड में द कैट इज बिटवीन द टू बॉल्स, द कैट इज बिटवीन द टू बॉल्स, द कैट इज बिहाइंड द वूल, सो द कैट इज बिहाइंड द वूल, द डॉग इज नेक्स्ट टू द फूड, the dog is next to the food। 5 नंबर है, the dog is in the kennel, the dog is in the kennel। 6 नंबर है, the dog is under the table, the dog is under the table, the bird is above the tree, the bird is above the tree, the dog is in front of the cat, the dog is in front of the cat, the cat is near the ball, the cat is near the ball।
तो ऐसे आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, मतलब हम बोल रहे हैं और आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको धीरे धीरे हर चीज़ रोज़ बता दिया जाएगा।